दोस्तों, एक तलाकशुदा औरत जो अपना गुजर बसर करने के लिए वह ट्रेन में चना बेचने के काम करती है। दोस्तों, वो अपना पेट पालती है, उसी से जो पैसा आता है और ज़िंदगी संवारने की कोशिश करती है। दोस्तों, एक दिन अचानक उसका पति उसी ट्रेन से जब गुजर रहा था तो देखता है कि हमारा पत्नी जो आज से 6 साल पहले जो हमारा पत्नी हुआ करती थी वह ट्रेन में चना बेचने के काम करती है। तो दोस्तों, उसके बाद उसका पति का दोस्तों मन पिघल जाता है और दोस्तों उसका पति दया का भाव बढ़ने लगता है। उसके बाद कुछ देर के बाद उसका पत्नी भी उसका सीट में आकर के साइड वाला सीट में बैठती है और दोस्तों कंधे पे सिर रख के रोने लगती है। दोस्तों, आज का जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। दोस्तों, एक पारिवारिक कहानी है, तो आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का कहानी आप लोग को एक मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और दोस्तों एक दूसरे तक कहानी पहुंचने में आपका एक योगदान रहे दोस्तों। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम दोस्तों शालिनी थी। दोस्तों, शालिनी बहुत ही जवान हो चुकी थी। तो दोस्तों, उसका माता पिता का यह बात सताने लगता है कि मेरी बेटी है वह जवान हो चुकी है तो इसका शादी अब किसी लड़के अच्छा लड़का को देखकर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जब उसका शादी के लिए लड़का खोजने जाता है उसका माता पिता, तब दोस्तों कुछ दिन के बाद इधर उधर भटकता है, नहीं मिलता है वैसा लड़का जैसा लड़का उसका माता पिताजी को चाहिए था। दोस्तों, कुछ दिन मेहनत करने के बाद एक दिन फाइनली वैसा लड़का मिल जाता है। दोस्तों, लड़का बहुत ही सीधा साधा होता है। दोस्तों, फाइनली जा कर के मिल जाता है। दोस्तों, लड़का का नाम जो रहता है योगेश रहता है। तो लड़की का जो माता पिता रहती है जाकर के लड़का का माता पिताजी से बात करते हैं। बात करने के बाद शादी का जो मामला था वो पूरा फिट हो जाता है और दोस्तों उसके बाद डेट फिक्स करते हैं कि कौन सा डेट में शादी करने का है। दोस्तों, डेट फिक्स होने के बाद दोस्तों जब शादी हो जाता है कुछ दिन में, तो दोस्तों जब शालिनी चली जाती है ससुराल अपना पति योगेश के पास उसका घर में, तो दोस्तों कुछ दिन तो शालिनी वहाँ पे बहुत ही अच्छा ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, कुछ दिन के बाद पति और पत्नी के बीच तो नोक झोंक होता ही होता है, चाहे कोई भी पति पत्नी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पति पत्नी के बीच नोक झोंक ना हो। तो एक दिन पति और पत्नी के बीच नोक झोंक होता है किसी कारण को लेकर के। तो दोस्तों, उसका पति जो था योगेश उसका शालिनी को ऐसा चपेटा मारता है कि जाकर के वह ज़मीन पे गिर जाती है। तो दोस्तों, जो पत्नी थी वह गुस्से में लाल हो जाती है और दोस्तों जो अपना उसका घर में उसका जो योगेश का घर में अपना ससुराल में जितना उसका सामान रहता है सामान दोस्तों पैक कर लेती है शालिनी और वहाँ से अपना ससुराल से निकल कर के मायके आ जाती है जहाँ उसका माँ पिताजी रहते हैं और आकर के बोलते हैं कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा पति बहुत ही खड़ूस थे। दोस्तों, एक चाट मारने से पति तो किसी का खड़ूस होता नहीं है। दोस्तों, नोक झोंक तो सभी पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन ये शालिनी समझ नहीं पाती है। दोस्तों, इसका इसीलिए ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाता है दोस्तों। तो कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। शालिनी अपना मायके आती है और बढ़ा चढ़ा के अपना पति के बारे में अपना मायके को में बोलती है। दोस्तों, जो उसका शालिनी का भाभी होती है वहाँ पे मायके में जो शालिनी का भाभी होती है वहाँ के वो सब भड़काते हैं कि जाने दो उसके साथ नहीं रहेगी तो मत रहो, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का खोजेंगे और तुम्हारा शादी कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह करके शालिनी को भड़काने का काम करती है उसका भाभी और उसका माँ जो होती है वो उसी तरह उसको भड़का देती है। तो शालिनी अपना पति के प्रति भड़क जाती है। तब उसका पति 1-2 दिन में उसको लेने के लिए शालिनी को आता है, परंतु शालिनी उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। बोलती है कि अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मेरे को इतना बुरा इंसान, मैं आप लोग को अच्छा इंसान समझता था, परंतु आप तो बहुत ही खड़ूस इंसान हैं। मेरे को ऐसा मारे कि मेरा देखिए गाल लाल हो गया है। दोस्तों, एक चाटा मारने से आखिर कुछ होता नहीं है, उतना तो होता है, परंतु शालिनी समझ नहीं पाती है। वो अपना भौजाई के बात में भड़क जाती है दोस्तों और उसको अपना पति जो आता है लेने के लिए उसको भी वहाँ से भगा देती है।
भगाने के बाद जब धीरे धीरे समय गुजरता है, गुजरने के बाद धीरे धीरे जब उसको एहसास होता है शालिनी को कि मेरा पति तो अच्छा था, एक दूसरे के प्रति तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, जब ये बात धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है सभी लोगों को, जब तक गुस्सा रहता है तभी तक। तो दोस्तों धीरे धीरे उसका जो भाभी थी, शालिनी का भाभी थी, वो भी ताना मारने लगती है, पति को घर छोड़ करके यहाँ पे बैठी है तो तलाक ले चुकी है और यहाँ पर हमारा मुफ्त की रोटी यहाँ पे खा रही है। तो दोस्तों इसी तरह ताना मारती थी उसका भाभी, तो शालिनी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता था। तो दोस्तों उसका गांव का, जो शालिनी का गांव का 2-4 औरत एक ट्रेन में चना बेचने का काम करती थी, तो वह सोचती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से जा कर के दूसरे जगह, जो दोस्तों वो चना बेचने का 2-4 औरत वहाँ का करती थी, तो सोचती और वो शालिनी कि हम जा कर के उसके साथ ही हम भी जा कर के चना बेचेंगे और हम उधर ही रहेंगे, अब ये घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा भाभी अब तो मेरे ही खिलाफ़ हो गई। जब मेरा शादी हुआ था और मैं यहाँ पे आए थे लड़ाई झगड़ा करके अपना पति से, तो ये तो हमारा आग लगाने के काम कर रही थी। दोस्तों शालिनी वैसा ही करती है, जा कर के एक चना लेती है और टोकरी लेती है और जो उसका 4-5 रहते औरत गांव का, उसी के संग चली जाती है चना बेचने के लिए ट्रेन में। दोस्तों उसी तरह कर कर के चना बेच बेच के जो उससे पैसा होता था उसी से वह गुजर बसर करती है। करने के बाद वह अपना ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करती है। दोस्तों इसी तरह कर कर के सिर्फ 6 साल बीत गया था। 6 साल बहुत ज़्यादा समय होता है दोस्तों, और वो अभी तक शादी नहीं किया था दोस्तों। उसको समझ में आ गया था कि मेरा पति अच्छा था, मैं उसको छोड़ करके अच्छी बात नहीं किया। दोस्तों कुछ दिन के बाद लगता है भगवान इसी को साथ दे रहा था, इस लड़की को ही मिलाने के लिए। दोस्तों कुछ दिन के बाद जहां उस लड़की ट्रेन में जिस चना बेचने का काम करती थी, उसी ट्रेन से उसका पति योगेश दोस्तों कहीं पे जा रहा था। तो दोस्तों कहीं पे जा रहा था तो वही शालिनी थी, तो उस डब्बे में जब आती है चना बेचते बेचते, तो उस डब्बे में जब बेचती है तो उसका जो पति रहता है बैठा रहता है। बैठे रहते के बाद जब उसके सामने आती है शालिनी, तो उसका पति का नज़र पत्नी पे पड़ता है, उस औरत जैसे शालिनी पे पड़ता है, योगेश का नज़र शालिनी पे। तो दोस्तों कुछ देर तक तो योगेश देखते ही रह जाता है पत्नी को कि अब इसका ज़िंदगी कैसा बदतर हो गया है। जब मैं इसको लेने गया था तब तो आई नहीं, अपना भौजाई के बात में रख के वो अपना ज़िंदगी इस तरह कर ली, जो अपना इसको चना बेचने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये बात तो उसका प्रति चल ही रहा था, योगेश उसके बारे में सोच ही रहा था, अपनी पत्नी के बारे में। तो कुछ देर के बाद जो शालिनी के दोस्त रहती है, जो उसके साथ चना बेचने का काम करती है और औरत, तो दोस्तों कुछ देर के बाद एक स्टेशन में जा कर के वो सब उतर जाती है, परंतु शालिनी वहाँ से नहीं उतरती उस डब्बे से। और दोस्तों उसका बगल का सीट जो था, योगेश का बगल का सीट, वो खाली हो चुका था। तो जा कर के शालिनी उसका सीट पे बैठती है। बैठने के बाद दोस्तों उससे बातें करने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद दोस्तों दोनों बातें करते हैं, तो योगेश पूछता है कि अब तुम ये क्या कर रही है, तुम्हारा ज़िंदगी क्या मोड़ ले लिया जो अब तेरे को चना बेचने का काम कर रही है। दोस्तों जो शालिनी थी वो रोने लगती है और बोलती है कि मेरे को बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से। मैं अपना भाभी के बात में आ कर के मैं आपको जब मैं आप लेने आए थे मेरे को, तब मैं तो आपको भगा दिया किसी तरह लड़ाई झगड़े करके, और आपसे तलाक भी ले लिए, और अब मेरे को पछतावा हो रहा है कि तभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों उसके कंधे पे, योगेश के कंधे पे सर रख करके रोने लगती है। तो योगेश दोस्तों बहुत ही अच्छा दिल वाला आदमी था, तो उसको समझाता है कि तुम मत रो। दोस्तों जो योगेश था अभी तक शादी नहीं किया था दोस्तों, और जो शालिनी थी वो भी अभी तक शादी नहीं की थी। योगेश बोलता है शालिनी कि तुम मत रो, तुमको क्या हो गया, बताओ परेशानी क्या है। तो शालिनी बोलती है कि अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तभी मेरे को भाभी भड़का दी थी, इसलिए मैं आपके प्रति खिलाफ हो गया था और आपसे तलाक ले लिया। अब मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, इसलिए एक बार मौका दीजिए और अपनाइए मेरे को। अब मैं कभी नहीं, जो बोलिएगा वो करूँगा, अब मेरे से कभी नहीं गलती होगा। तो योगेश अच्छा दिल वाला आदमी था दोस्तों। तो बोलता है शालिनी को कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम जो ये टोकरी में चना रखी है वो जा कर के बेच दो, न किसी को दे दो,
मैं तुमको पैसा देता हूँ, कुछ पैसा जा कर के रख लो, और मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ अभी, जा कर के तुम कहाँ रहती हो मेरे को नंबर दे दो, मैं तेरे से बात कर लेता हूँ, जब लौटते समय आऊँगा तेरे से बात कर लेता हूँ और जा कर के हम लोग मिले लेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। ओगेश काम निपटा उपटा कर आता है और शालिनी के पास कॉल करता है। उस शालिनी ने नंबर दे दिया था ओगेश को, तो जो ओगेश था वो शालिनी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद जहाँ शालिनी रहती है दोस्तों, शालिनी एक भाड़ा के रेंट के रूम लेकर के रहती थी, तो वहाँ योगेश पहुँचता है और दोस्तों उसको बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ, अब हम लोग दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और तुम ऐसा गलती कभी नहीं करना। तो दोस्तों शालिनी को तो समझ आ ही गया था कि जो भी हुआ था मेरे भाभी की वजह से हुआ था, वही मेरे को भड़का उड़का दिया था और लास्ट मेरे को ताना मार मार घर से भी निकलने पे मजबूर कर दिया, इसलिए वो शालिनी समझ गई थी। तो दोस्तों आखिर इस कहानी में योगेश और शालिनी, एक तलाकशुदा औरत अपनी से पति से 6 साल बाद आखिर में जाकर के मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग को इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। एक हम लोग को प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। इस कहानी से हम लोग को यह सीख मिलता है कि हम लोग को जो पत्नी होती है वो किसी के बात में नहीं आना चाहिए। अपना पति के खिलाफ कोई भी किसी का पति का खिलाफ बोले, उसको अपना पत्नी का बात उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे घर बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही था कि दोस्तों आप लोग जागरूक हो जाए और ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।